नमस्कार। मेरा नाम गजेंद्र पारिक है और मैं इस अंतिम सत्य जो हमने एक कंपनी बनाई है, मैं उसका को-फाउंडर हूँ। अ, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने ये कंपनी किस उद्देश्य से बनाई है, क्यों बनाई है और इसके पीछे बनाने का कारण क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य जो है वो हमारा पैसा कमाना नहीं है। इस कंपनी को बनाने के पीछे जो व्यक्ति है वो मात्र 20 साल का लड़का है और उसका नाम है अक्षत पारिक। जब अक्षत एक बार मेरे साथ में कहीं चला था अंतिम संस्कार के अंदर, तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठे थे। तो उसने घर पर आकर मुझे पूछा कि पापा, ये जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है तो इनको कैसे किया जाता है और ये जो क्रियाएं हो रही थी क्या ये सही थी? तो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जो क्रियाएं होती है वो हर जगह सही नहीं होती है। तो उसने पूछा कि मुझे इस अंतिम संस्कार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तब मैंने उसे बताया कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारे ये संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक होता है अंतिम संस्कार। और जीवन में जो मृत्यु होती है, मृत्यु एक कटु सत्य है और अंतिम सत्य है। तो इस कंपनी को जो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा सनातन धर्म आज जिस तरीके से उसकी गति हो रही है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमने ये कदम उठाया है कि हम इस सनातन धर्म और शास्त्रों की पूर्ण जानकारी लेकर हम इस तरह का अंतिम संस्कार करें कि आने वाले भविष्य में कभी भी किसी व्यक्ति को कोई तरह के कोई दोष का सामना न करना पड़े। तो हमने सारी जानकारी एकत्रित की और हमने एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्री सोहनलाल जी गोयल, जिनकी उम्र है 84 वर्ष। वो आज भी कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो उसमें ज़रूर भाग लेते हैं। और उनका अगर आप बोलो तो उनका एक ये शौक़ है कि वो कोई काम ना करके और केवल अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहाँ पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को पूर्ण तरीके से ध्यान में रखते हुए और एकदम सकारात्मक तरीके से अंतिम संस्कार को अंतिम रूप देते हैं। जब हम सोहनलाल जी से मिले तो सोहनलाल जी ने हमको काफ़ी चीज़ें बताई जो हमारी जानकारी में नहीं थी। तो हमने सोहनलाल जी से आग्रह किया कि हमने इस तरीके से कंपनी बनाई है तो हम आपको हमारी कंपनी का संरक्षक बनाना चाहते हैं। तो सोहनलाल जी ने काफ़ी देर सोच के और हमको ये कहा कि आप कंपनी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप कंपनी का संरक्षक तभी बनूंगा तब जब आप जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है वो एकदम पूर्ण सनातन धर्म और वैदिक रीति रिवाज के अनुसार अगर आप करते हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो हमने उनकी सारी बातें मान ली और हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। तब हमने जाकर ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया और इस कंपनी को एक रूप दिया। इस कंपनी को हमने एक वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन प्रदर्शित किया है। इसकी जो वेबसाइट है वो अंतिम सत्य .in के नाम से है और इसकी जो ईमेल आईडी है वो अंतिम सत्य 978@gmail.com के नाम से है। और हमारा जो संपर्क मोबाइल नंबर है वो है 7737251000 यानी 77 372 51,000। तो इन तीनों तरीके से कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है और
उनको जो भी जानकारी चाहिए या हमारी सेवाएं चाहिए, हम पूर्ण रूप से हमारी 24/7 हमारी सेवाएं चालू रहती है। तो आगे बात करता हूँ इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य। उस कंपनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारी केवल और केवल सेवा है। लेकिन आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि ये कंपनी सेवा करती है तो पैसा कहाँ से लाती है? और कोई भी सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो भी व्यक्ति जिसके पास में संपन्न व्यक्ति है, उस संपन्न व्यक्ति को यदि ज़रूरत पड़ती है तो हमने जो इसकी सेवाएं हैं, तो कम से कम हमारी 13-14 तरह की सेवाएं हैं। मैं आपको विस्तृत रूप से उनकी जानकारी भी दूंगा। तो हमने उन सेवाओं के अलग अलग जो लागत मूल्य होती है, जैसे हमारे पंडित जी आते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा है, या हमारे जो भी इसमें कार्य में सामान लगता है, उस सामान का जो बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य को ध्यान रखते हुए, और जो हमारा स्टाफ का खर्चा है उसको जोड़कर हमने ये एक लिस्ट तैयार की है। तो इस लिस्ट में हम जो संपूर्ण क्रियाएं होती है, जो हमारे राजस्थान मारवाड़ी संस्कार के हिसाब से अगर हम बात करें तो 12 दिन होते हैं। तो 12 दिवस के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, सबसे पहले क्रिया होती है कि जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो यदि वो हॉस्पिटल में है तो हम हॉस्पिटल से घर तक एम्बुलेंस की सेवाएं मुहैया करवाते हैं। उसके बाद दूसरी सेवा जो हमारी आती है कि यदि व्यक्ति की मौत अगर सूर्यास्त के बाद में हो जाती है तो व्यक्ति को हम सनातन धर्म के हिसाब से रात को अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए एक डीप फ्रीजर की व्यवस्था करते हैं। जिस किसी व्यक्ति को डीप फ्रीजर चाहिए, हम उसको डीप फ्रीजर जो हमारी लागत मूल्य है उसके ऊपर हम उनको मुहैया करवाते हैं। और उसके बाद जो हमारी दूसरी सेवा आती है वो आती है अखबार के अंदर, जो भी हमारे लोकल यहाँ के अखबार है, हम उनमें शोक संदेश प्रसारित करवाते हैं। तो वो शोक संदेश देने का जो समय है वो हमारा लास्ट रात्रि 11 बजे तक हम लेते हैं। उसके बाद में हम ये सेवा दूसरे दिन प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरे दिन जो सेवा आती है वो सेवा होती है जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसको वैदिक रीति के हिसाब से उसकी अर्थी जो होती है, अर्थी बनाना। तो अर्थी बनाने के लिए हमने 3 आदमियों की नियुक्ति की है। जो व्यक्ति शुरू से इस कार्य में लगे हुए हैं उनको पूर्ण जानकारी है। और हमने पंडित जी से बात की कि पंडित जी, अर्थी बनाने में कितना समय लगता है, कैसे बनती है और इसको पूर्ण रूप कैसे दिया जाता है। तो पंडित जी ने उन तीनों व्यक्तियों को अपने पास बिठाया और उनको पूर्ण रूप से उनको जानकारी दी। जब वो अर्थी तैयार होती है तो अगला कदम होता है उस मृत शरीर को नहलाना। वैदिक रीति के हिसाब से हम नहलाते हैं और उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाते हैं। और जो गोबर होता है, गाय का गोबर हम जमीन पर लगाकर उस व्यक्ति को वापस तैयार कर हम वहाँ पर सुलाते हैं। उसके बाद में उस अर्थी को अंदर लाया जाता है। अर्थी को अंदर लाने के बाद में उस मृत शरीर को उस अर्थी के ऊपर लिटाकर जो उनकी फूल मालाएं होती है, जो वस्त्र होते हैं, जो उनके ससुराल से वस्त्र आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो उसके ससुराल वाले शॉल है, साड़ी है, वो वहाँ से लेकर आते हैं। तो वो हम उनको लगाकर और उसके ऊपर जो राम नाम लिखित जो वस्त्र होता है वो हम उनको अंतिम रूप देते हैं और उनको मूंछ के द्वारा उसके ऊपर लपेटा जाता है। फिर हम उस मृत व्यक्ति के लिए स्वर्गाश्रम जाने के लिए
शव वाहन, जिसे हम मारवाड़ में रामरथ भी बोलते हैं, तो हम उस रामरथ का व्यवस्था करवाते हैं। और रामरथ में जो भी मृत परिवार के जो सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब उस शव यात्रा में साथ में जाते हैं। जब हम स्वर्गाश्रम पहुंचते हैं, स्वर्गाश्रम पहुंचने से पहले हमारी टीम वहां पर जो दाह संस्कार के लिए लकड़ियां होती है, उन लकड़ियों की हम व्यवस्था करवाते हैं। और हमने कई बार देखा है, हम दाह संस्कार में जाते हैं, कई जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जब उनके यहाँ हम जब दाह संस्कार में जाते हैं तो वहाँ पर करीबन 8 मन, 9 मन, 7 मन इस तरीके से लकड़ियाँ लाते हैं। और जबकि सही पूछा जाए, अगर सनातन धर्म के हिसाब से अगर कोई जानकार व्यक्ति होता है जो इन लकड़ियों को वहाँ पर अंतिम रूप देता है, तो उसमें इतनी लकड़ियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लकड़ियाँ हम कब तक जलाएंगे, आखिरकार पेड़ खत्म हो जाएंगे, और पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हम लकड़ी कहाँ से लगाएंगे। तो हमने उन लकड़ियों को कम से कम, जैसे हम 4.5 या 5 मन लकड़ियों के अंदर उस चिता को हम ऐसा सजाते हैं कि उसके ऊपर 4.5 से 5 मन लकड़ियाँ काफ़ी होती है। उसके बाद नंबर आता है हमारे पंडित जी का। तो पंडित जी वहाँ पर जो मृत शरीर होता है उसको वैदिक रीति के हिसाब से उस पर सुलाते हैं, उसके ऊपर घी लगाते हैं और हवन सामग्री डालते हैं। और फिर जो व्यक्ति होता है, उसका जो बेटा होता है, तो उसके हाथ से पंडित जी उसको साथ में ले जाकर और उसके हाथ से दाह संस्कार करवाते हैं। और ये दाह संस्कार में जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो हमारी कंपनी का मेन फोकस होता है, क्योंकि जो मंत्रोच्चारण के द्वारा दाह संस्कार होते हैं तो उसमें कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है तो वो उसमें पूर्ण हो जाती है। और वो मंत्रोच्चारण तब तक चलता है जब तक व्यक्ति का कपाल क्रिया, जो अंतिम क्रिया होती है कपाल क्रिया, वो कपाल क्रिया होती है, तब तक मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं और चिता का दाह संस्कार होता है। उसके बाद में अगले दिन अल सुबह मृत परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें से कोई भी 1 या 2 व्यक्ति या जितना भी जाना चाहे, हम अस्थि संचय के लिए वहाँ पर जाते हैं। और ये अस्थि संचय करते हैं। अस्थि संचय मंत्रोच्चारण होते हैं वहाँ पे, और पंडित जी साथ में होते हैं, और पंडित जी उसको मेट में लपेटकर और लाल कपड़े में डालकर व्यवस्थित तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ उसको घर पर लाते हैं और किसी सेफ जगह पर उसको रख दिया जाता है। फिर जो अगली क्रिया होती है वो होती है तीसरे की बैठक। तीसरे की बैठक में, जैसे मारवाड़ में हम उठावना बोलते हैं, शोक सभा होती है, उठावना बोलते हैं। तो उठावने की जो व्यवस्था होती है, पंडाल लगता है और उसमें जो भी डेकोरेशन अगर कोई करवाना चाहे, जैसे हम कई बार जाते हैं, हम फूल मंडली लगवाते हैं। अगले की डिमांड होती है कि साहब हमारे पिताजी गए हैं तो हम फूल मंडली का हमको इसकी व्यवस्था करवानी है, हम फूल मंडली लगवाते हैं। और जो मृत व्यक्ति है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, तो हम उनकी एक बड़ी तस्वीर बनवाते हैं जो हमारी टीम के कार्य का एक हिस्सा है। तो हम उस तस्वीर को वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लगाकर, और फूलों के जो लोग क्या करते हैं कि गुलाब के फूल होते हैं वहाँ पे पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा चेंज किया है। तो इसको चेंज ऐसे किया है क्योंकि जब फूल वहाँ पे चढ़ते हैं और शोक सभा समाप्त होती है तो उसके बाद में उन फूलों को कचरे में फेंक दिया जाता है। तो इससे कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता है, वो कचरे के अंदर चले जाते हैं, पैसे की भी बर्बादी है। और कोई देखता है तो भी बोलता है देखो ये फूल अभी थोड़ी देर पहले उस तस्वीर के ऊपर चढ़े थे और अब कचरे में पड़े हैं, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हमने इसको एक अलग रूप दिया है। जो धान होता है, जैसे ज्वार है, बाजरी है, तो हम वहाँ पे 20-20 किलो दोनों धान रखते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति उस शोक सभा में सम्मिलित होता है
तो वहाँ पर आकर प्रार्थना करके फूलों की जगह एक कटोरा जो धान होता है वो उठाकर टंकी में डालते हैं। तो उस टंकी में जो भी धान एकत्रित होता है, तो शोक सभा के बाद में मृत परिवार के जो सदस्य होते हैं या उनके पुत्र वगैरह जो भी होते हैं उनके परिवार में, हम उनको आग्रह करते हैं कि आप ये धान ले जाकर जो कबूतर खाना होता है तो कबूतर खाने में डाल देते हैं, या फिर कई जगह ऐसी बनी हुई है जहाँ पर कबूतर दाना चुगते हैं, तो वो अपने हाथों से ले जाकर और उस धान को वहाँ पर डालते हैं। तो वो धान जो वो फूल जो कचरे में जा रहे थे उसकी जगह हमने धान की व्यवस्था की, तो धान किसी जीव के पेट में जा रहा है, उसको तृप्ति मिल रही है। तो ये भी एक नई चीज़ हमने इसमें की है। उसके बाद में जब शोक सभा समाप्त होती है तो अगले दिन कार्य होता है जो वो होता है पंडित जी का आना। और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से उसमें जो गरुड़ पुराण की कथा का वाचन होता है, तो हमारे पंडित जी 9 दिन तक उस गरुड़ पुराण की कथा का वाचन करते हैं। उस गरुड़ पुराण की कथा जब शुरू होती है तो अगले दिन मृत परिवार में उनके जो भी सदस्य हैं, चाहे उनके पुत्र हैं, चाहे जो भी अगर वहाँ पे हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारे पंडित जी बढ़िया मुहूर्त देख के, क्योंकि वैदिक रीति के हिसाब से मुहूर्त देखकर ही हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अच्छा मुहूर्त देखकर कई बार तो 90% तो उसमें सेकंड डे हम मुहूर्त निकल जाता है, अच्छा वक्त होता है, तो उसमें हमारे पंडित जी परिवार के सदस्य के साथ में हरिद्वार जाते हैं। और हरिद्वार में जहाँ घाट पर वहाँ के जो पंडित होते हैं जिनको पंडा बोलते हैं, तो वो हर जाति के अलग अलग पंडित जी होते हैं। तो हम पंडित जी से मिलते हैं और उनको आग्रह करते हैं कि ये आपके जो जाति के अंदर आते हैं ये उनके अस्थियां लेकर आए हैं, तो आप इनका यहाँ पर नामांकन कीजिए, एंट्री कीजिए। तो वो वहाँ पर विधि पूर्वक एंट्री करते हैं और उनसे पहले जो भी उनके परिवार से आए थे वो उनकी विस्तृत जानकारी देते हैं कि आपसे पहले ये लोग यहाँ पर आए थे अस्थि विसर्जन के लिए और इन लोगों के अस्थियां लेकर आए थे। तो उनको यकीन हो जाता है कि ये हमारे ही पंडित जी है। उसके बाद हमारे पंडित जी वहाँ घाट के पंडितों के साथ में जाकर विधि पूर्वक तो वहाँ पर पूजा होती है, हवन होता है। उस तत्पश्चात वहाँ पर हम अस्थि विसर्जन करवाते हैं। अस्थि विसर्जन के बाद में वहाँ पर जो प्रसादी होती है, प्रसादी लेकर और जो डांगड़ी होती है, मुख्य है जो डांगड़ी है, तो उस डांगड़ी को वहाँ से लेकर हमारे पंडित जी प्रस्थान करवाते हैं पुष्कर की ओर। तो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हरिद्वार जाने के बाद पुष्कर जाना भी अति आवश्यक होता है। तो पुष्कर जाकर वहाँ पर भी जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है, तो पंडित जी विधि पूर्वक वहाँ पर हवन करवाकर अस्थि विसर्जन का कार्य पूर्ण करवाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो नारायण बलि होती है, मुख्य जो इसमें पूजा होती है वो नारायण बलि होती है, तो कई लोग पुष्कर में करवाते हैं और कई लोग बोलते हैं नहीं साहब हमारे तो घर के पास में जो घाट है, जो तालाब है, वहाँ पर करवाते हैं। तो अगली सुबह पुष्कर पहुंचकर वहाँ से कार्यक्रम पूरा कर हम शाम तक वापस घर को आ जाते हैं। उसके अगले दिन जो भी क्रियाएं होती है घर में वो क्रियाएं पूर्ण की जाती है। फिर अगला नंबर आता है नमिया, जो 9 दिन पे नमिया का कार्यक्रम क्रिया होती है। तो वो किसी घाट या तालाब पर जाकर हमारे पंडित जी सदस्यों के साथ जाकर वो नमिये का पूर्ण रूप से कार्य करवाते हैं। उसके बाद में 11 दिन के ऊपर जो नारायण बलि होती है, नारायण बलि में आपको बता दूं कि सनातन धर्म में जिस व्यक्ति की नारायण बलि हो जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में आत्मा का भटकना, ये पितृ दोष होना जो मुख्य कारण है आज के समय में लोगों को ज्ञान की अज्ञानता को, ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता से लोग ये कार्यक्रम नहीं करवा पाते, ना उनको कोई कहता है। अच्छा पंडित जी भी कई, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कई पंडित जी ऐसे होते हैं फटाफट अपना काम किया, दक्षिणा ली और रवाना, जबकि हमारा कार्य ऐसा नहीं है।
हमारा कार्य पंडित जी उनको पूछते हैं कि आपकी जाति में क्या-क्या कार्य होते हैं? तो वो लोग बताते हैं साहब हमारे यहाँ पे पंडित जी ऐसा-ऐसा कार्य होता है। पंडित जी कहते हैं ठीक है जैसा काम आप करवाना चाहते हैं वो भी करेंगे और जो वैदिक रीति के हिसाब से है सनातन धर्म के हिसाब से, तो सनातन धर्म के हिसाब से नारायण बलि का जो क्रिया होती है ये बहुत अति आवश्यक होती है, जिससे व्यक्ति के आने वाली पीढ़ियों में कभी भी पितृदोष नहीं होता। तो आज के समय में जो पितृदोष है वो सबसे मुख्य कारण बन रहा है कि लोगों को इतनी तकलीफें आ रही है, जैसे घर में किसी शादी नहीं होना, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाना, घर में आमदनी की कमी, कमाई और खर्च ज़्यादा। तो इन सब समस्याओं का एक ही समाधान होता है नारायण बलि। वो 11वें दिन पूर्ण करवा के वहाँ से जो छींटा आता है, वहाँ से पानी आता है, तो उसको घर में लाके जो उनके घर में सूतक लगा होता है, तो उस सूतक को समाप्त करते हैं, तो 11वें दिन सूतक हट जाता है। उसके बाद में शाम को जैसे मारवाड़ में बोलते हैं डांगड़ी रात, तो डांगड़ी रात या जागरण बोल दो आप, भजन संध्या है, जागरण है, तो उसकी व्यवस्था जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार है, जो सनातन धर्म के हिसाब से मारवाड़ी में जो भजन वगैरह गाते हैं, तो रात्रि जागरण होता है। उसमें कई तरह के भजन होते हैं जो उस सभा के अंदर गाने बहुत ज़रूरी है। तो सुबह 5 बजे तक वो जो व्यक्ति आते हैं, हमारे लोक कलाकार हैं, यहाँ के जाने पहचाने कलाकार हैं, वो वहाँ पे पूर्ण तरीके से जागरण करते हैं और सुबह 5 बजे आरती कर कर वो प्रस्थान करते हैं। उसके बाद जो 12वें दिन हवन होता है, घर के अंदर शुद्धिकरण के लिए जो हवन होता है और तर्पण के लिए होता है, मुख्य कारण है तर्पण करवाना। तो पूरे परिवार के बेटे, भतीजे, भाई जो भी हैं, उन सबको इकट्ठा करवा कर उनके हाथ से अंजलियाँ दी जाती है और तर्पण करवाया जाता है। तर्पण होने के बाद में वहाँ पर हवन होता है और उसके बाद में यदि व्यक्ति चाहे तो गंगा प्रसादी जिसे बोलते हैं हम, और कई जगह 12 दिन का भोजन होता है। हम लोग इसके खिलाफ हैं। मृत्यु भोज जो होता है, हम मृत्यु भोज के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी देखो, हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पे जो परिवार आया है 100, 200, 300 जितना उनका परिवार होता है, तो ये लोग आए हैं तो इनको भोजन जरूर करवाना है, तो हम उस भोजन की भी गंगा प्रसादी की व्यवस्था भी करते हैं। और उसके बाद में शाम को सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और जब 2-4 दिन बाद में जब 6 मासी का घड़ा भरा जाता है, तो हम 6 मासी का घड़ा भी पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण से और वैदिक रीति के हिसाब से हम उसको 6 मासी का घड़ा भराया जाता है। और फिर हमारा कार्यक्रम जो होता है करीबन पूरा हो जाता है। उसके बाद में जो क्रिया होती है वो होती है 11 महीने के बाद में। 11 महीने के बाद में व्यक्ति की बरसी आती है, तो उस बरसी के ऊपर भी तर्पण होता है। तर्पण के बाद में हवन होता है और हवन होने के बाद में वहाँ पे जो प्रसादी होती है उस प्रसादी का आयोजन करवाते हैं। और अगली साल जब उस व्यक्ति को श्राद्ध में शामिल करते हैं, परिवार के जो पितृ है, पितरों में उनको शामिल किया जाता है, तो उनका श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि को ध्यान में रखते हुए हम श्राद्ध को पूर्ण रूप देते हैं। ये हमारी मुख्य सेवाएं हैं। अब इनमें से कोई भी सेवा, यदि व्यक्ति चाहे हमें तो केवल फ्रीजर चाहिए या दाह संस्कार करवाना है या गरुड़ पुराण के लिए पंडित जी भेजना है या जागरण करवाना, कोई भी सेवा करवाना चाहे, या अगर पूरा पैकेज है तो पूरा पैकेज, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हमारे संस्था की एक सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी असहाय व्यक्ति है हमारे यहाँ पर जोधपुर में, तो असहाय व्यक्ति है या जिनकी एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो लावारिस लाशें हैं, उनका दाह संस्कार इसी वैदिक रूप से हमारी संस्था बिल्कुल निशुल्क करवाती है। तो उस निशुल्क जो हमने नाम दिया है, उस निशुल्क के लिए भी शुल्क लगता है। तो हमने जो वहाँ पे पैकेज रखा था, जैसे संपूर्ण सेवाएं हैं हमारी 12 दिन की, तो उसमें भोजन शामिल नहीं है और
12 दिन की सेवाओं के सारा जो खर्चा है हमारा 1,25,000 लागत मूल्य आती है, और हम उस लागत मूल्य को लेते हैं, उसमें से 2-4 हज़ार 5 हज़ार तक कई बार हमारे बच जाते हैं। तो हम उन पैसों को एक फंड के रूप में हमने एकत्रित किया है, और जो लावारिस लाशों का जो हम अंतिम संस्कार करते हैं, इस पैसे को हम वहाँ पर उपयोग करते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं आपको एक ही बात मैं कह देना चाहता हूँ कि देखिए, यदि धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, और हमारा धर्म तभी रहेगा कि जब हम हिंदू रीति है, सनातन धर्म हमारा उस हिसाब से चलेगा। तो हमने पंडितों से पूर्ण जानकारी लेकर ये संस्था बनाई है, और मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा। और आप लोगों को जब भी हमारी सेवाएं चाहिए, आप हमारे दिए हुए नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, हमारी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।